नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गढ़वी स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में जिसका नाम है तानाशाह सरकार, गुजरात के छात्र आज है बेहाल। मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूं या फिर गुजरात के छात्रों के साथ क्या घटनाएं घट रही है, ये जानने के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा कि LRD से लेके गुजरात में GPSC या फिर बिन सचिवालय क्लर्क के छात्रों के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा लोक रक्षक दल यानी कि LRD मेल। दोस्तों, अगर आप गुजरात से हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि LRD का मामला क्या है, और अगर आप गुजरात से नहीं हैं तो LRD पे मैंने 1 या 2 वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाए हैं जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अभी जब LRD का आंदोलन हुआ नहीं था, उससे पहले गुजरात पुलिस के जवान इनके घर पहुंच जाते हैं और इनको डिटेन करते हैं सिर्फ इस बात से कि आप आंदोलन नहीं कर सकते क्योंकि गुजरात में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो कोरोना वायरस क्या सिर्फ छात्रों के लिए ही है? इस तस्वीर पे क्या कहेंगे आप? गुजरात के मंत्री, यहाँ तक कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी साथ में। दोस्तों, तानाशाह की हद तो तब हो जाती है जब LRD यानी कि लोक रक्षक दल के जिन छात्राओं ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है उनको खोज खोज के सरकार खंगाल खंगाल के ले रही है, डिटेन कर रही है या फिर उनसे लिखित में ले रही है कि आप आंदोलन नहीं करेंगे। और इस देश का ऐसा कौन सा कानून है जो ये कहता है कि आप आंदोलन नहीं करेंगे? ये समझ से परे है। साथ में गुजरात में LRD नहीं, सभी वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और वो अन्याय लगातार 2 या 3 साल से बहुत बढ़ रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा गांधीनगर के इस वीडियो पे। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा पुलिस के जवान किसी बंदोबस्त में खड़े हैं, और ये बंदोबस्त इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई LRD के लोग आंदोलन ना करे। दोस्तों, 140 दिन हो गए हैं लोक रक्षक दल यानी कि LRD के लोगों को आंदोलन करते हुए, और आज तक इनको न्याय नहीं मिला है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस खबर पे। जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। LRD परीक्षा छात्रा के पिता ने की आत्महत्या, सरकार को ठहराया जिम्मेदार। हालांकि खबर पुरानी है, 18 जनवरी 2020। ये है इनकी सुसाइड नोट जो कि गुजराती में लिखी हुई है। और फिर जिसने खबर छापी है, लिखा गया है कि पुलिस को बरामद सुसाइड नोट में लिखा था, मेरे दोनों बेटों ने LRD की भर्ती परीक्षा की लिखित और शारीरिक परीक्षा को पास कर लिया था। दोनों बेटे दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए गए थे जहां उनके दस्तावेज वेरीफाई नहीं किए गए और LRD के नतीजे डिक्लेयर कर दिए गए। सुसाइड नोट में आगे लिखा है, हमारे साथ अन्याय किया गया है, मैं यह अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी मौत के पीछे राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, आदिजाति के मंत्री गणपत वसावा, गृह सचिव और आदिजाति विभाग के अफसर हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, भगवान न्याय जरूर देगा। ये शब्द थे उस शख्स के जिसने मौत को गले लगा दिया। तो लोक रक्षक दल के जो आगेवान थे कमलेश सोलंकी, जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे बारे में कुछ अच्छी न्यूज़ जरूर आने वाली है, लेकिन वो न्यूज़ कब आएगी वो आज अभी तक सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया है। मैं यही आशा करूंगा कि लोक रक्षक दल यानी कि LRD के लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए, क्योंकि संवैधानिक तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ है और इस अन्याय के साथ कोई भी कभी खड़ा नहीं रह सकता। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस खबर पे। देखिए क्या लिखा हुआ है। गुजराती न्यूज़ दिव्य भास्कर कहता है कि कोरोना के टेस्टिंग मामले में गुजरात 13वें नंबर पे है। और कल जब एक पत्रकार परिषद में गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी से ये पूछा गया कि आंकड़ों में किस तरह से बदलाव किया जा रहा है, सरकार बताती है कि 14 मामले हैं जबकि मामले 58 आए हुए हैं। अब खुद देखिए विजय रूपानी जी ने तब क्या जवाब दिया था। અમે એ અંગે ચોક્કસ અધિકારીઓ જોઈ રહ્યા છે। પોઝિટિવ આંકડાની વાત કરીએ તો જિલ્લામાં કાલે 58 કેસ આવ્યા હતા। જયંતિ રવિ મેડમ જે છે એમણે 14 બતાવ્યા। કેમ આવું? રાજકોટમાં પણ છે માજ મને ખબર નથી, બીજું કોઈ? मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे पता नहीं। जब राज्य का मुखिया ही ये कहे तो आप क्या अपेक्षा करोगे? मैं भाजपा विरोधी नहीं हूं और ना ही मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, लेकिन जिनके साथ अन्याय होता है उनके साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, और ये अन्याय हुआ है LRD के लोगों के साथ, और ज़रूरत है गुजरात के सभी छात्रों को इनके साथ खड़े रहने की, क्योंकि छात्रों की हालत कुछ ऐसी है। दोस्तों, मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहूँगा, आप खुद चेक कर लीजिए कितने एग्ज़ाम बाकी है और कितने फॉर्म भरे गए हैं।
40,000 से भी ज़्यादा पद खाली है सरकारी भर्तियों में। एलआरडी के लोगों को 140 दिन से न्याय नहीं मिला है, लेकिन ये खबर गुजरात के शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा का विधानसभा चुनाव रद्द कर दिया था गुजरात हाईकोर्ट ने। 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ गया था, लेकिन उनका क्या जो 140 दिनों से न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। एलआरडी के लोग 5050 है या फिर 5000 है, मायने वो नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय नहीं कर सकते संवैधानिक तरीके से। मैं एक और खबर बताना चाहूंगा आपको। देखिए, जागरण में एक खबर छपी थी, कहा गया था गुजरात में एक दिन में 4 छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये छात्र किस वजह से आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन ये पक्का है कि ये छात्र थे, ये गुजरात का भविष्य थे, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह थी वो बेरोजगारी थी। एक और वन इंडिया करके वेबसाइट है जिसमें ये खबर छपी थी कि गुजरात में रोजाना 20 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और ये जानकारी खुद सरकार ने विधानसभा में दी थी। तो ये सारी खबरें पर्दे के पीछे रहती है, हम तक पहुंचती नहीं है। 20 लोग आत्महत्या करते, 1 या 2 लोग ऐसे हो सकते हैं जो बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करते हैं, और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप एग्जाम टाइम पे नहीं ले रहे हो। गुजरात में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं लेकिन एग्जाम नहीं आ रही है, इसलिए वो आज की डेट में बेरोजगार हैं। अगर आप मेरे काम का समर्थन करते हो, अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारी सटीक है, तो आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पता चले कि कैसी कैसी स्थिति में आप लोग गुजरात में बैठे हो। और जिस गुजरात मॉडल की बात करके हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, वही गुजरात मॉडल की पूरी हवा निकल रही है आज की डेट में। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा रहता हूं कि एलआरडी के लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और गुजरात का हर वो छात्र एलआरडी के साथ खड़ा रहे जिनको लगता है कि एलआरडी के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। गवर्नमेंट आपको डिटेन कर सकती है, गवर्नमेंट आपको नज़रबंद कर सकती है, क्योंकि उनके पास सत्ता है। चलिए मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।